नीले रंग पर मायावती ने उठाए सवाल तो चंद्रशेखर आजाद ने दिया तीखा जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। देश की राजनीति में एक बार फिर से नीला रंग चर्चा के केंद्र में है। वही नीला रंग जिसे बाबा साहेब के विचारों, समानता और सामाजिक न्याय का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब इस रंग पर सवाल उठे तो जवाब भी उतना ही तीखा आया। दरअसल बयानबाजी के इस दौर में मायावती ने सपा पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के नीले रंग के गमछे पर सवाल उठाए थे। अब इसी सवाल का जवाब सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने दिया। बयानबाजी के दौरान नीले रंग और उसके इस्तेमाल को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ था, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद खुलकर सामने आए और पलटवार किया। पलटवार करते हुए साफ कहा कि नीला रंग किसी एक पार्टी का नहीं है, बल्कि ये समानता का प्रतीक है। जो भी समानता में विश्वास रखता है वो इस नीले रंग को अपना सकता है। यानी कि साफ संदेश ये देने की कोशिश की गई कि ये लड़ाई किसी झंडे या फिर रंग की नहीं, ये लड़ाई विचारों की है। अपने बयान में चंद्रशेखर आजाद ने बाबा साहेब का जिक्र किया और कहा कि समाज की तरक्की महिलाओं और कमजोर वर्गों की तरक्की से मापी जाती है। और अगर आज भी जमीन पर हालात ऐसे हैं जहां मजदूर सड़कों पर हैं, महिलाओं के साथ मारपीट के वीडियो सामने आ रहे हैं, तो फिर रंग की राजनीति करने से क्या बदलेगा। उन्होंने इशारों ही इशारों में ये भी कहा कि चुनावों के वक्त भी कुछ लोग बाबा साहेब के रंग और प्रतीकों को याद करते हैं, बाकी समय उनके विचारों पर कितना अमल होता है ये जनता देख रही है। यानी कि सीधा आरोप था कि क्या नीले रंग का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए हो रहा है। इसी बीच उन्होंने महिला आरक्षण और सामाजिक न्याय पर भी सरकार को घेरा और कहा कि महिलाओं के सम्मान की बात होती है तो फिर जमीन पर हो रही घटनाओं का जवाब कौन देगा। और यहीं से ये मुद्दा सिर्फ रंग का नहीं बल्कि बन गया एक बड़ा राजनीतिक सवाल कि क्या सच में नीला रंग अब सियासत का हथियार बन गया है या फिर ये विचारधारा की असली पहचान है। एक तरफ मायावती का सवाल है तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद का जवाब है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह की महिलाओं के साथ बेटियों का मारपीट होगी तो कौन सा नारी वंदन का कार्यक्रम सरकार चला रही है। और तीसरा अति महत्वपूर्ण जो लखनऊ में हुआ है, विकास नगर में कैसे आग लगी, उस आग से कितना बड़ा नुकसान हुआ, उसका आकलन होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के सपने जल गए हैं, उनको नुकसान हुआ है, सरकार उनको उचित मुआवजा दे और रहने की व्यवस्था कराए, ऐसे में सरकार से मांग कर। वरना सच ये है कि जब 2019 में आर्थिक आधार पर आरक्षण 10% दिया गया, मैं बड़े सम्मान से कह रहा हूँ कि देश के नॉन SC, नॉन ST, नॉन OBC, नॉन माइनॉरिटी जो जातियां हैं, उन्होंने अगर उनको आरक्षण इतना बुरा लगता है तो उनको उस आरक्षण का विरोध करना चाहिए, राजनीतिक स्तर के विरोध करना चाहिए था और विरोध करके कहना चाहिए था कि आरक्षण से अयोग्य लोग आते हैं, हम लोग आरक्षण नहीं लेंगे। लेकिन आप आरक्षण भी एक तरफ ले रहे हैं 10% और फिर आप दूसरे मुंह से आरक्षण का विरोध भी कर रहे हैं, तो इस बात को कैसे माना जाए कि जब आपको चाहिए हो तो हाथ फैला लेते हो और जब किसी और की बारी आती है तो सवाल खड़ा करने लग जाते हो। अपने अंदर खुद से ही जो है ये दो मुही बात है, इस पर सोचना चाहिए जो लोग विरोध कर रहे हैं। 50% आरक्षण का सवर्ण समाज उपयोग करता रहा है सदियों से, आज भी कर रहा है, तो वो आरक्षण सवर्ण समाज ले रहा है या SC ST OBC ले रहा है। देखिए, मैं फिर कह, हर चीज़ की समीक्षा जरूरी है, गणना होगी, आर्थिक सर्वे के आंकड़े आएंगे, संख्या बल पता लगेगा तो सब कुछ सबके सामने आ जाएगा। अभी किसी पर टिप्पणी करना या कोई बिना डेटा की कोई बात करना ठीक नहीं है। ये बात सही है कि 10% लोगों पे देश की 50-60% पूंजी है, इस बात का तो सर्वे और डेटा है देश के पास कि मात्र बहुत चंद लोगों पे और इवन 1% लोगों पे 40% संपत्ति है। तो देश में आर्थिक संसाधन तो बराबर नहीं, इस बात को तो कहा जा सकता है। आर्थिक जो पर कैपिटल इनकम है वो इतनी कम है, वो सबके सामने है। ये लड़ाई रंग की है भी नहीं, ना ये रंग की है ना झंडे की, ये विचारों की लड़ाई है। उनके कर्मों से, जिसने भी ये झंडा या रंग पहना है, उनके कर्मों से आप देख लो क्या वो बाबा साहब के विचारों पे सही चल रहे हैं या सिर्फ चुनावी समय में बाबा साहब के अपनाए हुए रंग या झंडे को या साफे को पहन के वोट ठगने काम करे। जनता समझदार है, आपसे मुझसे ज़्यादा समझदार है जनता। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीले रंग को अपना रंग बताया। नीला रंग समानता का रंग है और बहन जी हो या हम हो या कोई भी हो जो समानता को मानता है वो इसी बात कहेगा कि हमारा ही रंग है। लेकिन फैसला अब जनता के हाथों में है कि वो क्या रंग को देखेगी या फिर उसके पीछे छिपे विचारों को। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। और आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या दोनों नेता 2027 के चुनावों में एक साथ आएंगे? आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच दोनों नेताओं को साथ में आना चाहिए? तो अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।